नमस्कार दोस्तों। कल हमने यहाँ पर भगत माल कथा की शुरुआत की थी, तो आज हमारा यहाँ पर दूसरा दिन है। तो ऐसे ही हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ संतों और भक्तों की कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं। तो ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि भक्ति किसी ओहदे, जाति या धनी-गरीब से नहीं होती, बल्कि भक्ति हमेशा प्रेम और विश्वास से पूरी होती है। तो आइए यहाँ पर आज हम सब मिलकर आप भी मेरे साथ इस कथा से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में भक्ति और सेवा का भाव जगाते हैं। भगत माल कथा में हर दिन नई प्रेरणा छुपी है। आज की कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे इंसान कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसका दिल सच्चा है और भगवान के प्रति समर्पित है, तो वे भी महान भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन जो वस्तु भगवान को समर्पित की जाती है वो तो बढ़ती नहीं, वो तो अक्षय हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो प्रभु केवल राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे हो ऐसी बात नहीं, हमसे भी मांग रहे हैं। और ये 3 वस्तु हम सबके पास है, जैसी भी है, जितनी भी है, सबके पास है। वो है तन, मन और धन। तीनों वस्तु भगवान को समर्पित करनी होती हैं। समर्पित करने से अर्थ ऐसा नहीं कि अपने दुकान मकान की रजिस्ट्री किसी को कर दे। तन मन धन से समर्पित करने का अर्थ है कि तन मन धन इनका स्वामी अपने को न माने, इनमें से ममत्व समाप्त हो जाए, इनमें स्वामीपन समाप्त हो जाए और मेरे तन मन धन के स्वामी श्री हरि ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, यह भाव प्रगाढ़ हो जाए। एक दृष्टांत। तो दोस्तों, आज आपने देखा भगत माल कथा में श्री गोरदास महाराज जी ने राजा बलि एंड भगवान वामन जी की कथा सुनाई। जब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से सिर्फ 3 पग जमीन मांगी, तो राजा बलि ने पहले पग में धरती, दूसरे पग में आकाश दे दिया एंड तीसरे पग में जब राजा के पास कुछ बचा ही नहीं था, तो राजा ने अपना सिर समर्पित कर दिया। तो भक्ति की ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार गिर जाता है। तो आज की कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो भी भगत अपने आप को धन, तन और मन से अपने आप को भगवान जी को अर्पित कर देता है, तो भगवान जी उसके हो जाते हैं और वो भगवान जी का हो जाता है। सब लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आकर बुलाते हैं और